नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम 26 और 27 सितंबर को डिसाइड किया गया है। ऐसे में आज की क्लास में हम करने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। आपको पता है 50 सवाल जो हैं आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे। सो ऐसे में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के भी आपके पास 7 से 8 सवाल वहाँ पर पूछे जाएंगे। सो यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो है इंग्लिश के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के करने वाले हैं। इन्हीं के अंदर से आपको बहुत सारे सवाल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। कि लुक को जो है अंडरलाइन यहाँ पर किया गया है कि वो अंधेरे में कुछ चीज़ें नहीं देख सकता। तो देखिए लुक जो होता है वो होता है जब हम किसी को कहते हैं कि आप कहीं किसी को चीज़ को देखो, तो जब आप किसी को किसी चीज़ को दिखाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लुक। ठीक है, बट जब आप खुद किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सी यहाँ पर यूज करते हैं। सो लुक को यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए उसके बाद है ही वॉज फाइंड फॉर केयरलेस ड्राइविंग। उसको केयरलेस ड्राइविंग के लिए फाइन किया गया था। तो पास्ट की बात है तो यहाँ पर वॉज यूज किया गया है। फाइंड, फाइन, फाइंड, फाइंड वर्ब की फॉर्म भी यहाँ पर ठीक है। सो नो इम्प्रूवमेंट इज यहाँ पर रिक्वायर आपकी। ठीक है, तो कोई भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर रिक्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। ठीक है, वी लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। तो देखिए जो आपके सामने यहाँ पर जो आपके पास टू होता है, इसके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का फॉर्मेट आता है। टू के बाद आईएनजी फॉर्मेट आता है। आई वी लुक फॉरवर्ड टू, आईएनजी लगेगा तो हियरिंग। ठीक है, सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। विल लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्थ की। व्हेन द एग्जामिनेशंस वर ओवर अनिल एंड मी वेंट टू आवर नेटिव टाउन। ठीक है, जब भी हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो अनिल और मैं कहाँ पर जाएंगे, हम जाएंगे अपना हमारे नेटिव विलेज में, हमारे गांव का जो हमारा अपना होम टाउन है वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा अनिल एंड मी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अनिल एंड आई। ठीक है, क्या आएगा, अनिल एंड आई। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस यहाँ पर यूज किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव किया जाता है आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव अनिल है तो इसके साथ एंड से कनेक्ट किया गया, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, अनिल एंड आई। ठीक है, चलिए विल यू काइंडली ओपन द नोट। ठीक है, क्या आप इस नोट को खोलेंगे। तो जब भी नोट की बात आती है, नोट का मतलब होता है गांठ, तो नोट की गांठ के लिए अनटाई का यूज करते हैं। ठीक है, ढीला करना है, उसे खोल देना। सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, अनटाई। विल यू प्लीज अनटाई द नोट। ठीक है, उसके बाद है सिक्स्थ है रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फॉर डेवलपिंग अवर कंट्री, द गवर्नमेंट लेड असाइड ए लार्ज सम ऑन इट ड्यूरिंग द लास्ट प्लान पीरियड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेड असाइड है कि आपके एक गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ निर्धारित की है, कोई चीज़ आपकी यहाँ पर डिसाइड की गया है, एक लार्ज सम पैसा। तो उस किसी चीज़ के लिए जब हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं उसके लिए क्या यूज किया जाता है, सेट असाइड। ठीक है, क्या यूज करेंगे, सेट असाइड। ठीक है, चलिए तो इसके बाद सेवंथ है आवर कंट्रीज हैव एराडिक्टेड दिस डिजीज 10 ईयर एगो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आवर अदर कंट्रीज हैव एराडिक्टेड दिस डिजीज 10 ईयर एगो। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है 10 ईयर एगो, और जब एगो की बात हो रही है तो मतलब ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, और हैव जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। सो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे। उसकी फॉर्म क्या होती है, एराडिक्टेड। वो आपकी जो आपकी सेकेंड फॉर्म होती है, बी जो फॉर्म में होती है वो होती है आपकी पास्ट टेंस। सो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एराडिक्टेड। ठीक है, चलिए we were not the wiser for all the efforts to explain the case केस टू अस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उसने यहाँ पर टू को नोट को अंडरलाइन किया है, वी आर नॉट द वाइजर। ठीक है, वी आर नॉट द वाइजर का यहाँ पर क्या होगा भैया आपका, वी आर नन द वाइजर फॉर ऑल दिस एफर्ट्स टू एक्सप्लेन द केस ऑफ अस। ठीक है, तो यहाँ पर नोट की जगह क्या यूज किया जाएगा, नन यहाँ पर यूज किया जाएगा, वर वर नन द वाइजर। ठीक है, आप जब एक ग्रुप की बात करते हैं सभी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या यूज किया, नन। ठीक है, वी वर नन द वाइजर फॉर ऑल दिस एफर्ट्स टू एक्सप्लेन द केस टू अस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नन आएगा। ठीक है, बात करते हैं नाइन का। इफ आई स्टूड अलोन in the defense of truth and the whole world is bended against me
एंड अगेंस्ट ट्रूथ आई वुड फाइट देम ऑल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इज बैंडेड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इफ आई स्टूड, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। इफ आई स्टूड अलोन इन डिफेंस ऑफ ट्रूथ, कि मैं जब उसके लिए अगर मैं खड़ा होता या खड़ा था, तो ठीक है, तो यहाँ पर जब भी पास्ट टेंस की आपकी बात हो रही है तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका आएगा वर्ब बैंडेड। ठीक है, क्योंकि देखिए स्टूड जो है आई स्टूड, तो यहाँ पर जो पास्ट टेंस की बात है तो यहाँ पर पास्ट टेंस से आप यूज करेंगे, क्या करेंगे, वर्ब बैंडेड। ठीक है, सारे आपके जो इंप्रूवमेंट बनेंगे वो आपके इन्हीं के ऊपर ही बनेंगे, आप इन पे चेक करेंगे जब। ठीक है, आपके टेंस के ऊपर बन गया, आपकी प्रीपोजिशंस के ऊपर बन गया। चलिए बात करते हैं टेंथ की। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्करेज ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्करेज ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट, कि आपके एक आपका डिस्करेज, एक काफ़ी लंबे समय से आप अगर डिस्करेज किसी वजह से आप उस पॉइंट को टच नहीं कर पाए, तो जब आप किसी पॉइंट को बात करते तो टच अपॉन आता है यहाँ पर। ठीक है, टच अपॉन दैट पॉइंट। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए यूज होता है टच अपॉन। ठीक है, ही हैज नॉट एंड कैन नेवर बी इन ए गुड बुक ऑफ हिज एम्प्लॉयर बिकॉज ही लैक ऑनेस्टी आपकी। ठीक है, चलिए हैज नॉट एंड कैन नेवर बी। ठीक है, हैज नॉट बीन एंड कैन नेवर बी। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, हैज नॉट बीन। कि वो गुड बुक्स का मतलब होता है कि आप किसी के लिए कितने अच्छे हैं, आप यू आर नॉट इन माई गुड बुक्स, मतलब आप मेरे लिए अच्छे नहीं है, मैं आपके लिए कितना अच्छा सोचता हूँ। तो जो उनके एम्प्लॉयज़ में था नहीं वो अभी तक भी नहीं है, तो इसके लिए कंटिन्यूस फॉर्म की हम यूज करेंगे। सो हैज नॉट बीन और कैन नेवर बी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज। ठीक है, दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज, यह मैटर कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी आपकी दलील को स्वीकार नहीं करता है, तो स्वीकार नहीं करने को एडमिट्स ऑफ ही करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, स्वीकार ना करने के लिए एडमिट्स ऑफ ही आपके लिए जो यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, यू हैव कम हेयर विद ए व्यू टू इंसल्ट मी। ठीक है, यू हैव कम हेयर विद ए व्यू टू इंसल्ट मी, तो यहाँ पर होगा टू के बाद मैंने आपको बताया था कि आपके टू के बाद क्या आता है, आपका आईएनजी फॉर्म के अंदर आता है, तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि टू के बाद आईएनजी फॉर्म जो फॉर्म है आपकी वो यहाँ पर आती है, लेकिन जब भी आप व्यू आता है तो व्यू के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है कि यहाँ पर ऑफ आता है, व्यू ऑफ। यहाँ पर जब भी प्रीपोजिशन व्यू प्लस ऑफ आता है आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आएगा, व्यू ऑफ इंसल्टिंग मी। ठीक है, व्यू ऑफ इंसल्टिंग मी, क्योंकि व्यू के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो ऑफ आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं फॉर ऑल पावर्स ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग वी नो ए लिटिल अबाउट लाइफ सीक्रेट्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो गया ए लिटिल का मतलब होता है, ए लिटिल का मतलब बिल्कुल कम, ना के बराबर। ठीक है, लेकिन हम क्या बात हो रही है यहाँ पर, हम थोड़ा बहुत लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिटिल अबाउट द लाइफ सीक्रेट्स। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए वी विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट शैल रेन टुमारो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो दो फ्यूचर टेंस जो होते हैं वो एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं आते, तो विल और शैल एक ही साथ नहीं आ सकते। तो अगर आपका जो टेंस होता है वो अगर फ्यूचर टेंस आ रहा है, तो दूसरा आपका क्या आएगा, सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस आता है, इट रेन्स टुमारो। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, Why the dinosaur died out is not known. ठीक है, Why the dinosaur died out is not known. डायनासोर कैसे मर गए, ठीक है, कैसे आपके मरे थे, इज नॉट नॉन, कि अभी तक ज्ञात नहीं है, तो अभी तक ज्ञात नहीं है का इज नॉट नॉन का ही जो ये फ्रेज है ये बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे सेंटेंस नंबर 17 की। ठीक है, सेंटेंस नंबर 17 कहता है ही इज क्वाइट वेल नाउ एक्सपेक्ट ए स्लाइट कोल्ड। ठीक है, ही इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट ए स्लाइट कोल्ड। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब क्या आएगा, एक्सेप्ट फॉर ए स्लाइट कोल्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्सेप्ट ए स्लाइट कोल्ड की जगह हम क्या यूज करते हैं, एक्सेप्ट फॉर ए स्लाइट कोल्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद आएगा हिज पावरफुल डिजायर ब्रोट अबाउट हिज डाउनफॉल। ठीक है, उसकी पावरफुल डिजायर्स जो होती है वो उसको कहाँ, उसको डाउनफॉल पे लेके आई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हिज डिजायर फॉर पावर। ठीक है, हिज डिजायर फॉर पावर। ठीक है, उसकी पावर के लिए जो चाहत थी वो उसको डाउनग्रेड पर ले आई। ठीक है, हिज डिजायर फॉर
पावर इज द राइट आंसर, ठीक है। इफ ही वुड हैव ट्राइड ही वुड हैव सक्सेडेड, ठीक है। अगर वह ट्राई करता तो क्या होता कि वह सक्सेस हो जाता। तो देखिए जब भी आपके पास ये वुड हैव, एक अगर आपके पास सेंटेंस में वुड हैव है तो इसको जब भी आप ऐड करोगे तो वो किससे ऐड होता है, हेड से। फर्स्ट क्लॉज जो होती है वो हेड में होगी और उसको आगे फॉलो किस में करता है, वुड हैव के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर जो हेड है, हेड ट्राइड, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये याद रखना, इस फ्रेज के ऊपर एरर भी बनता है और इसके ऊपर इंप्रूवमेंट भी बनता है कि जब भी आपका हेड, इफ हेड वाली क्लॉज जो आती है, इफ प्लस हेड वाली, वो वुड हैव को ऑलवेज फॉलो करती है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं 20 का। आई होप you vividly remember the premiere of the film when my wife and you were present in the hall, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके पास इस तरह से आपके नाउन दिए होते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम किसको करते हैं, सबसे पहले तो थर्ड पर्सन, ठीक है, उसके बाद सेकंड और फिर फर्स्ट पर्सन को हम ऐड करते हैं। तो थर्ड पर्सन में हो गया माई वाइफ, ठीक है, माई वाइफ प्लस सेकंड पर्सन हो गया यू प्लस आई, फर्स्ट पर्सन हो गया आई। तो सही फॉर्मेट क्या होगा, थर्ड सेकंड वन। अगर आप किसी चीज़ को आप किसी पॉजिटिव चीज़ के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर अगर आप कर रहे हैं किसमें, पॉजिटिव में, और नेगेटिव में करते हैं तो उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, माई वाइफ यू एंड आई, ठीक है, माई वाइफ यू एंड आई। कहाँ पर हमें रिमेंबर है कि आपको मूवी के प्रीमियर पे जाना है, ठीक है, याद रखिएगा। 21 with a thundering roar the huge rocket showed up from the launching pad, ठीक है। एक थंडरिंग रोर के साथ, आवाज के साथ, ह्यूज रॉकेट शोड अप फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टुक ऑफ, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई रॉकेट वगैरह जो भी चीज़ होती है वो हमेशा क्या करती है, आपकी टेक ऑफ करती है। प्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, वो क्या करती है, आपके साथ टेक ऑफ करती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ओपिनियन फॉर द फिल्म इज दैट इट विल बैग द नेशनल अवार्ड। मेरी ओपिनियन ये है इस मूवी के लिए कि ये नेशनल अवार्ड को जीतेगी। और यहाँ पर आपका जो ओपिनियन है उसको यहाँ पर क्या गया है, तो आप जब ओपिनियन फॉर, किसी के लिए भी ओपिनियन रखते हैं तो उसके बारे में रखते हैं, तो ओपिनियन अबाउट, ठीक है, माई ओपिनियन अबाउट किसी चीज के बारे में, ठीक है। चलिए, ही सेंट ए वर्ड टू मी दैट ही वुड बी कमिंग लेट, ठीक है। उसने मुझे, सेंट ए वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई मैसेज भेजना, ठीक है, फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कोई मैसेज भेजना। और उसने मुझे कोई मैसेज भेजा कि वो यहाँ पर कमिंग लेट आएगी। और आपका क्या है, यहाँ पर सेंट ए वर्ड जो है उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो सेंट वर्ड, ठीक है, ही सेंट वर्ड टू मी। तो सेंट वर्ड का एक फ्रेज का सही वर्ड क्या होता है, सेंट वर्ड, ठीक है। सेंट वर्ड का मतलब होता है मैसेज भेजना आपका किसी को, ठीक है। जब आप किसी को कोई मैसेज भेजते हो तो इसका मतलब सेंट वर्ड, ठीक है। इट बिकम क्लियर दैट द स्ट्रेंजर वर हेडिंग इनटू ए सीरियस डिजास्टर, ठीक है, कि जो इट बिकम क्लियर, साफ हो गया कि स्ट्रेंजर्स जो है वो सीरियस डिजास्टर की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, टूवर्ड्स, किसी की तरफ बढ़ना। तो इनटू में नहीं, डिजास्टर के अंदर नहीं बढ़ते, डिजास्टर की आप तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिजास्टर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, टूवर्ड्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। 50 किलोमीटर आर नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस इन डे फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल्स, ठीक है। 50 किलोमीटर जो है वो कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, किसके लिए, फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ पर जो 50 किलोमीटर्स होता है ये सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पर जो वर्ब आएगी इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं 26 का। वट एवर टू अवर अदर प्रॉब्लम्स वी हैव नो शॉर्ट कमिंग ऑफ चीप लेबर इन इंडिया, ठीक है। शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है कमी होना, और यहाँ पर स्कारसिटी, ठीक है, स्कारसिटी का मतलब भी क्या होता है, कमी होना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। इट वॉज इंडीड ए शॉक फॉर हर बट सी हैज लेटर रिकवर फ्रॉम इट, ठीक है। क्या हो गया, उसके बाद से उसने क्या किया, रिकवर कर लिया, ठीक है। बट सी हैज सिंस रिकवर्ड फ्रॉम इट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सिंस आएगा कि यहाँ पर वो कह रहा है कि उसके लिए एक शौक वाली बात थी लेकिन उसके बाद से उसने रिकवर कर लिया। तो उसके बाद से जब भी आप बात करते हैं तो उसके लिए आप सिंस करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट है आपके पास यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर डेट होगी, पर्टिकुलर टाइम है, उसके बाद से उसने रिकवर कर लिया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंस यूज करेंगे, ठीक है। कोई घटना के बाद, ठीक है, तो आप क्या यूज करते हैं, सिंस, किसी के बाद, घटना के बाद, ठीक है। चलिए
उसके बाद बात करते हैं 28, देर इज ए डर्थ ऑफ वुमन डॉक्टर इन आवर स्टेट। ठीक है, वुमन डॉक्टर की एक कमी है हमारे स्टेट के अंदर, तो यहाँ पर आएगा आपके वुमन डॉक्टर्स। ठीक है, वुमन डॉक्टर की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, तो क्या आएगा वुमन डॉक्टर्स यहाँ पर। ठीक है, द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बीटर कोल्ड फॉर मोर देन 4 hours नाउ। ठीक है, सो यहाँ पर जो गरीब आदमी थे उन्होंने कड़कड़ाटी ठंड के अंदर क्या वेट किया उनका 4 घंटे से, अभी से लेकर 4 घंटे तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हैव बीन वेटिंग। ठीक है, क्या आएगा हैव बीन वेटिंग, कि नाउ आ गया तो मतलब अभी तक वेट कर रहे हैं, कब से 4 घंटे से, तो हैव बीन वेटिंग। ठीक है, हैव बीन वेटिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं मोस्ट डोनर वुड सीरियसली प्रोटेस्ट एनी एफर्ट्स टू एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम सच लिमिटेड डेट। ठीक है, प्रोटेस्ट जो होता है वो किसी के विरुद्ध किया जाता है, किसी के विरुद्ध ही तो आप विरोध करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा प्रोटेस्ट अगेंस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द ग्रेटेस्ट थिंग इन स्टाइल इज टू हैव ए यूज ऑफ मेटाफोर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट थिंग्स इन स्टाइल क्या है, यहाँ पर कि आप हैव टू यूज ऑफ मेटाफोर का आप कैसे यूज करते हैं, सो राइट आंसर होगा हैव आपके पास नॉलेज। ठीक है, हैव ए यूज ऑफ, ए यूज की जगह क्या आएगा हैज ए नॉलेज ऑफ। ठीक है, आपको उस चीज़ का ज्ञान है। ठीक है, चलिए इनफैक्ट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिज इनवैल्यूएबल एडवाइस ऑन सो मैनी ओकेजन्स आई वुडंट हैव अचीव एनीथिंग इन लाइफ। ठीक है, कि अगर मुझे उसकी वैल्यूबल अगर एडवाइस नहीं मिलती, अगर मुझे राय नहीं मिलती, तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, सो यहाँ पर राइट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इनवैल्यूएबल एडवाइस का मतलब होता है महत्वपूर्ण आपकी किसी चीज़ के पीछे एडवाइस देना। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं 33 का। ठीक है, टू गेट वंस नेम इन द रॉयल्स वर्ड्स बुक ऑफ हंटिंग रिकॉर्ड्स वॉज द हॉट एम्बिशन ऑफ एवरी सीरियस हंटर। ठीक है, हॉट एम्बिशन की जगह यहाँ पर हम यूज करेंगे बर्निंग एम्बिशन। ठीक है, गर्म एम्बिशन कुछ भी नहीं होता, गर्म एक लक्ष्य कुछ भी नहीं होता, बर्निंग एम्बिशन यहाँ पर होता है, मतलब कि आप उस किसी चीज़ को पाने के लिए निरंतर बहुत सारे लोग जिसको प्रयास करते हैं, बर्निंग एम्बिशन। ठीक है, जो करंट में चल रहा है आपका। ठीक है, चलिए आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस आई वाज 4। ठीक है, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस आई वाज 4, जब मैं 4 साल का था तब से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आई एम लिविंग। ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक रह रहा हूँ। ठीक है, चलिए माई फ्रेंड वॉज इन हॉस्पिटल फॉर ए वीक आफ्टर एन एक्सीडेंट। ठीक है, आफ्टर की जगह हम याद करेंगे फॉलोइंग। ठीक है, यूज करेंगे फॉलोइंग, क्योंकि एक इंसिडेंट के बाद जब दूसरी घटना होती है तो हम उसको फॉलोइंग कहते हैं, कि एक के बाद दूसरा होना। ठीक है, फॉलोइंग। ठीक है, आई वेंट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट मैटर, आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट मैटर। ठीक है, कि मैं आपको यहाँ पर क्लियरली जो मैटर है वो समझाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट मैटर, तो नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सेंटेंस अपने आप में सही है। ठीक है, इफ़ यू क्रॉस द लाइन यू विल बी डिसक्वालीफाइड। ठीक है, इफ़ यू क्रॉस द लाइन यू विल बी डिसक्वालीफाइड। ठीक है, इफ क्रॉस द लाइन करना मतलब आप किसी चीज़ को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को क्रॉस करते हैं मतलब आप एक अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो क्या होगा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होता है क्रॉस द लाइन ही होता है, तो यहाँ पर भी नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नो सूनर ही हैड रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। ठीक है, आप जैसे ही नो सूनर जैसे ही वो घर पर पहुंचा, ठीक है, उसके बाद उसकी जो माता है वो यहाँ पर क्या हो गई हैं खुश हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा नो सूनर जो होता है, नो सूनर वो किसको फॉलो करता है डिड को। ठीक है, तो नो सूनर यहाँ पर आ गया डिड ही रिटर्न होम देन। ठीक है, डिड और लास्ट और देन इन दोनों को फॉलो करता है नो सूनर, तो डिड ही रिटर्न होम देन। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया यहाँ पे। 39 की बात करते हैं, देर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। ठीक है, देर इज नो मोर रूम। ठीक है, देर इज नो मोर रूम नहीं कहते, जब भी हम कोई जगह की बात करते हैं तो नो मोर स्पेस। ठीक है, देर इज नो मोर स्पेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। ठीक है, चलिए यंग मैन एंड वीमन शुड गेट हैबिचुएटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी चीज़ का आदी होना, किसी चीज़ का आदी होने को हम क्या करते हैं यूज टू का मतलब आप किसी चीज के आदी हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद वाइल क्रॉसिंग द हाईवे ए 5-year-old चाइल्ड वाज नॉक्ड आउट बाय ए
पासिंग कार, ठीक है, एक पासिंग कार से उसको क्या हो गया, टक्कर लग गई, तो ठीक है, तो नॉक आउट के लिए आप क्या करते हैं, नॉक डाउन, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, ठीक है, किसी चीज से टकराना, तो नॉक आउट का मतलब होता है बाहर कर देना, ठीक है, आप बॉक्सिंग करते हैं तो नॉक आउट, ठीक है, और लेकिन नॉक डाउन का मतलब होता है आप किसी चीज से टकराना, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, नॉक डाउन इज द राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं 42 का, ठीक है, 42 का है, एवरी टाइम आई गो इन ए लिफ्ट टू माई 16 फ्लोर अपार्टमेंट आई रिमेंबर द काम एंड ए क्या है शीस, एक मिनट, ये मुझे थोड़ा सा येलो ही हो रहा है, एवरी टाइम आई गो इन ए लिफ्ट टू माई सिक्स्थ फ्लोर अपार्टमेंट आई रिमेंबर द काम एंड serenity of my ancestral home in the village, ठीक है, every time I go in a lift to my sixth floor apartment I remember the calm and serenity of my ancestral home in the village, ठीक है, जब भी मैं वहाँ लिफ्ट में जाता हूँ तो मुझे अपने में जो मेरे का एंसेस्ट्रल होम है उसके बारे में मेरे को जो है वो याददाश्ती आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई टेक ए लिफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई टेक ए लिफ्ट, ठीक है, ये वाला मेरी स्क्रीन पर मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, आप देख लेना इसका, ठीक है, आई टेक ए लिफ्ट, ठीक है, चलिए, ही फाउंड ए वुडन ब्रोकन चेयर इन द रूम, ठीक है, ही फाउंड ए वुडन ब्रोकन चेयर, तो यहाँ का राइट क्या होगा, ब्रोकन वुडन चेयर, ठीक है, टूटी हुई वुडन की कुर्सी, ठीक है, ब्रोकन वुडन चेयर, ठीक है। बात करते हैं 44 का हमारा, ठीक है, चलिए, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर ए वाइल बिफोर बेड टाइम, ठीक है, सो आपको इफ जो वुड हैव वाली मैंने आपको एक बताई थी कि जब भी आपका वुड हैव आएगा फर्स्ट में तो हैड को फॉलो करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी को फॉलो करेगा, हैड द रूम बीन ब्राइटर, ठीक है, चलिए, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री यूज्ड बाय मैन, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा नो इंप्रूवमेंट, एवरी पार्ट मतलब सारे पार्ट्स को आप यूज कर सकते हो, तो बिल्कुल सही है। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब आई सेट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक आई वोन एज ए प्राइज, ठीक है, आई वोन एज ए प्राइज, ठीक है, देखिए यहाँ पर होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब आई सेट डाउन माई इजी चेयर टू रीड द बुक आई हैड वोन एज ए प्राइज, ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें आपकी एक्शंस हो रही है, ठीक है, दोनों पास्ट के एक्शन है, तो पास्ट ऑफ पास्ट क्या होगा, आई हैड वोन ए प्राइज, ठीक है, आपने पास्ट के पास्ट में कोई एक प्राइज जीता था, ठीक है, होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, आई सेट डाउन ऑन माई चेयर, मैं चेयर पर बैठ गया, तो सिंपल पास्ट है, तो जब भी पहले आपका सिंपल पास्ट यूज हो रहा है तो दूसरा आप क्या यूज करेंगे, आपने हैड आप यहां पर यूज किया है पास्ट परफेक्ट यहां पर, ठीक है, चलिए, उसके बाद 47 हिज फादर वॉन्ट टू बी एबल टू लीव फॉर वाराणसी अंटिल दे हैव अराइव्ड, कि वो वाराणसी के लिए नहीं जाएंगे जब तक कि वो नहीं आ जाते, अंटिल दे अराइव, ठीक है, अंटिल दे अराइव जब तक कि वो नहीं आ जाते हैं, यहाँ पर हैव यूज नहीं होगा, ठीक है, द कंपनी गोज टू ग्रेट लेंथ टू एंश्योर दैट एम्प्लॉयज कैन बी कंफर्टेबल इन देयर वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है, कि यहाँ पर आपको कंपनी जो है उसको क्या होगा कि इंश्योर करना होगा कि एम्प्लॉय जो हैं वो कंफर्टेबल फील कर सके किसमें, अपने वर्क के अंदर, अपने वर्क इन्वायरमेंट जो है आपका उसके अंदर शो होगा आर कंफर्टेबल, ठीक है, आपका इंश्योर करना होगा कि एम्प्लॉयज आर कंफर्टेबल, कि वो कंफर्टेबल हैं, ठीक है, कंफर्टेबल हैं आपके किसमें, वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, तो क्या आएगा, आर कंफर्टेबल, ठीक है। उसके बाद द रीजन व्हाई ही रोट द लेटर वाज बिकॉज ही कुड नॉट कॉन्टैक्ट हिम ओवर द फोन, वो रीजन है कि वो उसको लेटर लिख रहा है वो इसलिए क्योंकि वो उसको किस पर क्या नहीं कर सकता, फोन के ऊपर क्या नहीं कर सकता, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आएगा व्हाई ही रोट द लेटर वाज दैट, द रीजन व्हाई ही रोट द लेटर वाज, बिकॉज की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, दैट, ठीक है, बिकॉज की जगह यहां पर क्या यूज करेंगे, दैट यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 50 सेंटेंस इंप्रूवमेंट थे, ठीक है, कल कॉमन एरर भी लेके आएंगे, तो फिलहाल इनको आप कर लीजिए, इनके अंदर से आपके मोस्टली जो आपके इंप्रूवमेंट है वो यहीं से आपसे आ जाएंगे, 4-5 तो इसमें कंप्लीटली पूछे ही आपसे जाएंगे, आप देखेंगे कि सेम टू सेम इन्हीं रूल्स के ऊपर जो मैंने रूल्स बताए हेड वाले या फिर आपको प्रेपोजिशंस वाले इनके ऊपर, या इनमें से कोई आपको सेंटेंस भी ऐसे कैसे मिल जाएगा, ठीक है। सो तैयारी करते रहिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।